अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है हमारा वो है मॉइस्ट मेथड। मॉइस्ट मेथड जो है ये आता है मेथड्स ऑफ कुकिंग में ही। मेथड्स ऑफ कुकिंग जो है इसके दो टाइप्स हैं, ड्राई हीट मेथड एंड मॉइस्ट हीट मेथड। मॉइस्ट हीट मेथड में हमने पढ़ा ड्राई हीट मेथड में हमने पढ़ा, इसमें फूड जो है उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है फूड को कुक करने के लिए। लेकिन मॉइस्ट हीट मेथड में ये आ जाता है कि इसमें लिक्विड की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो फिर वाटर हो, ऑयल हो या कोकोनट क्रीम हो। ये सारी चीज़ें एज अ मीडियम यूज़ होती हैं फूड को कुक करने के लिए। अब ड्राई हीट मेथड और मॉइस्ट हीट मेथड के दरमियान डिफरेंस ये है कि ड्राई हीट मेथड में हम वाटर यूज़ यानी कि कोई भी लिक्विड यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि वहाँ पर जो फूड सोर्स के अंदर लिक्विड प्रेजेंट होता है या जूस प्रेजेंट होता है वही यूटिलाइज होता है फूड को कुक करने के लिए। और मॉइस्ट हीट मेथड में जहाँ पर हम दिस लिक्विड यूज़ करते हैं, चाहे वो हमें ऑयल, कोकोनट, घी, फैट वगैरह की फॉर्म में हो, यूज़ करते हैं। इसके बाद ड्राई हीट मेथड में हमें आते हैं, हम ड्राई हीट मेथड में हम कुक कर सकते हैं फूड को या बेकिंग से या स्टीमिंग से या ग्रिलिंग से, ब्रॉयलिंग से या रोस्टिंग से या बारबेक्यू से। बेकिंग में ब्रेड, पेस्ट्री, केक तैयार होता है। स्टीमिंग से भी बहुत सारे फूड आइटम्स तैयार होते हैं कि उसमें हमें फूड जो है उसको स्टीम देनी पड़ती है। ऐसी ग्रिलिंग जो है उसमें हम, या ब्रॉयलिंग में ब्रिंजाल, टोमेटो, चीज़, कबाब वगैरह उससे उस प्रोसेस से बनाते, उस मेथड से बनाते हैं। फिर रोस्टिंग मेथड से हम फ़िश, मीट या चिकन प्रिपेयर करते हैं, कुक करते हैं। बारबेक्यू से हम या तो मीट या तो चिकन तैयार करते हैं। इसके बाद अभी हम पढ़ते हैं मॉइस्ट हीट मेथड। मॉइस्ट हीट मेथड में भी ड्राई हीट मेथड की तरह बहुत सारे टाइप्स हैं जिससे हम फूड को कुक कर सकते हैं। नंबर 1 आ जाता है इसमें बॉइलिंग। बॉइलिंग जो है, बॉइलिंग के लिए हमें ये एक कॉमन मेथड है या ये एक सिंपल मेथड है कुकिंग का। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम काफ़ी इनफ वाटर यूज़ करते हैं फूड में। उसके बाद उसको कुक किया जाता है, लेकिन उसको हीट किया जाता है यानी कि फायर पर रखा जाता है ओवर 100 डिग्री सेल्सियस। और जो यहाँ पर वाटर जो हीट होता रहता है वही एक्शन जो है उसी से फूड यहाँ पर प्रिपेयर होता है यानी कि कुक होता है। इसके बाद जैसे कि एग्जांपल है, हम राइस को कुक करते, चाहे हम प्रेशर कुकर में उसको कुक कर ले, राइस कुकर में कुक कर ले, किसी भी तरीके से जो राइस को कुक करते हैं उसको हम 100 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं और उसमें अच्छा खासा अमाउंट जो है इनफ वाटर यूज़ करते हैं। ऐसे ही बीन्स हैं, ग्रैम्स है, पल्सेस वगैरह हैं, उन सब को हम बॉइलिंग मेथड से भी प्रिपेयर करते हैं या बॉइलिंग मेथड से प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद कुछ टाइम इनको हम बॉइलिंग मेथड में इन फूड आइटम्स को हम कुछ टाइम के लिए बॉईल करते हैं। उसके बाद जो उसमें मतलब ये कॉन्डिमेंट्स वगैरह, स्पाइसेस वगैरह डालने होते हैं उसी में हम डालते हैं। तो उसके बाद हम उसको बंद करते हैं तो सर्व करते हैं। लेकिन ये भी याद रखना है हमें, यहाँ पर एक्सेसिव बॉइलिंग भी नहीं करना है किसी फूड आइटम को, क्योंकि एक्सेसिव बॉइलिंग से न्यूट्रिएंट्स जो है, चाहे विटामिन्स हो या मिनरल्स हो, वो लॉस हो जाते हैं। ये था हमारा बॉइलिंग। इसके बाद शिमरिंग आ जाता है। शिमरिंग जो है, इस मेथड से हमें फूड आइटम्स को कुक
करना है बिलो 80 डिग्री सेल्सियस, मतलब शिमरिंग से हम कुक करते हैं फूड को बिलो 80 डिग्री सेल्सियस। तो ये हेल्प करता है शिमरिंग, मतलब इससे जो विटामिन्स और मिनरल्स, एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स, वो लॉस्ट नहीं होते हैं उस फूड आइटम से ज़्यादा, इसीलिए हम शिमरिंग मेथड यूज़ करते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पर ख्याल रखना है कि न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा लॉस ना हो जाए कुकिंग से। इसके बाद ये मेथड जो हम यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, ये हम करते हैं फ़िश या मीट में। और यहाँ पर हम अगर हम टेम्परेचर हाई रखेंगे तो उस फूड आइटम के जो फाइबर्स है वो हार्ड हो जाते हैं, उसका भी हमें ख्याल रखना है ज्यूरिंग कुकिंग। जब हम चाहे फ़िश हो या मीट हो, जब हम उनको शिमरिंग प्रोसेस से कुक कर लेंगे, अगर हम टेम्परेचर हाई रखेंगे तो उसमें जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो हार्ड बन जाते हैं। उसके बाद स्टीविंग मेथड। स्टीविंग मेथड जो है, इस मेथड में फूड को कुक किया जाता है, मतलब उसमें हम बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं, एक्सेसिव लॉट ऑफ लिक्विड यूज़ करते हैं उसमें। इससे हम कुक करते हैं बहुत सारे वेजिटेबल्स जो है, सबसे पहले हम उनको चॉप करते हैं या डाइस करते हैं, इसके बाद उनको हम मिक्स करते हैं वाटर के साथ। उसके बाद उनको हम एक कंटेनर में डालते हैं, उसके बाद उस पर लिड रखते हैं ताकि इसमें इवोपरेशन ना हो जाए। इवोपरेशन से क्या हो जाता है, इवोपरेशन से भी न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। उसके बाद लेकिन इस स्टीविंग मेथड जो है, इसका ये डिसएडवांटेज है कि कुछ वेजिटेबल्स जो हैं वो ओवर कुक हो सकते हैं और न्यूट्रिएंट्स जो हैं इसमें लॉस हो सकते हैं। इसलिए मतलब ये इम्पॉर्टेंट है कि वेजिटेबल्स जो हैं जिनको ज़्यादा टाइम लगता है पकाने में, उनको हमें पैन में पहले रखना चाहिए, और जिनको कम टाइम लगता है, लीस्ट कुकिंग वाले फूड आइटम्स को हमें लास्ट में डालना है इसमें, ताकि न्यूट्रिएंट्स जो है वो लॉस ना हो जाए। इसके बाद फ्राइंग आ जाता है लास्ट मेथड। इसमें फ्राइंग जो है, दिस फ्राइंग में फूड को हम फ्राई करते हैं, चाहे हम ऑयल यूज़ करते हैं या सॉलिड फैट यूज़ कर ले। तो इसके भी फर्दर दो टाइप्स हैं। एक तो इसमें है शैलो फ्राइंग। शैलो फ्राइंग में फूड को हम कुक करते हैं, जिसमें हम थोड़ा सा ऑयल या थोड़ा सा फैट यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है, हम एग या ऑमलेट जो बनाते हैं या डोसा बनाते हैं, उनको हम फ्राई करते हैं, वहाँ पर हम थोड़ा सा ही ऑयल या फैट यूज़ करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट है फ्राइंग मेथड में डीप फ्राइंग। डीप फ्राइंग में हम बहुत ज़्यादा ऑयल या फैट यूज़ करते हैं फूड को कुक करने के लिए। फूड जो है वो कुक होता है जब हम उसको एक हॉट बॉइलिंग में रखते हैं। जैसे कि एग्जांपल हैं पोटैटो चिप्स जो हम बनाते हैं, या मीट बॉल्स जो कुक होती हैं, ये कुक होती हैं डीप फ्राइंग से ही। ये कुछ दिस मेथड्स थे मॉइस्ट हीट मेथड के। क्या क्या इसमें आ जाता है, एक तो बॉइलिंग आ जाता है, शिमरिंग आ जाता है, स्टीविंग आ जाता है और फ्राइंग आ जाता है। तो अब मेथड्स ऑफ कुकिंग में अगर हम डिफरेंस निकालेंगे ड्राई हीट मेथड और मॉइस्ट हीट मेथड का, ड्राई हीट मेथड में हम वाटर यूज़ बाहर से नहीं करते हैं, बट जो फूड सोर्स में ही वाटर प्रेजेंट होता है वही यूटिलाइज करते हैं उस फूड सोर्स को कुक करने के लिए। लेकिन मॉइस्ट हीट मेथड में इसमें हम बाहर से वाटर यूज़ करते हैं, मतलब पानी इसमें डालते उस फूड सोर्स में, उसी से फूड जो है कुक होता है। दोनों में हीट अप्लाई होती है। और ड्राई हीट मेथड में टाइप्स है बेकिंग, स्टीमिंग, ग्रिलिंग, बॉइलिंग, रोस्टिंग, बारबेक्यू। लेकिन मॉइस्ट हीट मेथड में मेथड्स हैं बॉइलिंग, शिमरिंग, स्टीविंग और फ्राइंग। ये हमारा टॉपिक था मेथड्स ऑफ कुकिंग का। थैंक यू।